पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने बजट 2026 और 27 में ग्रामीण विकास और पर्यटन को खास प्राथमिकता दी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के लिए 1500 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए थे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 800 करोड़ रुपए से 1 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लिए 312 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रिपोर्ट देखिए। मान सरकार का ग्रामीण विकास और पर्यटन प्लान। विकास पर्यटन के लिए बजट में करोड़ों का प्रावधान। ग्रामीण रोजगार योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए, तीर्थ यात्रा के लिए 312 करोड़ रुपए किए आवंटित। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार ने सूबे के ग्रामीण विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खास रणनीति तैयार की है। इसी रणनीति के तहत बजट 2026-27 में ग्रामीण विकास और पर्यटन क्षेत्र को खास प्राथमिकता दी गई है। पंजाब सरकार ने रोजगार, आवास, धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक आयोजनों को बढ़ावा देने के लिए बड़े बजटीय प्रावधान किए हैं। प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायत और पर्यटन मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोन ने इन सौगातों को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का आभार व्यक्त किया है। ग्रामीण विकास को बजट में मिली बड़ी प्राथमिकता। मान सरकार ने गांवों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए बजट में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की है। ग्रामीण जीवन को मजबूत बनाने और गांवों में स्थायी विकास परियोजनाएं तैयार करने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। माना जा रहा है कि बजट में किए गए प्रावधान ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और गाँव में स्थायी परिसंपत्तियां विकसित करने में अहम भूमिका निभाएंगे। ग्रामीण रोजगार योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान। चालू वर्ष में योजना के तहत करीब 1100 करोड़ रुपए हुए खर्च। वित्तीय वर्ष 2026-27 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को लागू करने के लिए 1500 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। सरकार का कहना है कि ये योजना ग्रामीण परिवारों को आय का स्थायी स्रोत प्रदान करने के साथ साथ गाँव में सड़क, तालाब और अन्य सार्वजनिक ढांचों के निर्माण में भी योगदान दे रही है। चालू वर्ष में इस योजना के तहत करीब 1100 करोड़ रुपए पहले ही खर्च किए जा चुके हैं। इस राशि से ग्रामीण मजदूरों के लिए लगभग 223 लाख दिहाड़ी रोजगार सृजित किए गए हैं। अगले वित्तीय वर्ष के लिए किए गए बजटीय प्रावधानों से मजदूरी का समय पर भुगतान और ग्रामीण परिवारों को लगातार रोजगार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। पंजाब में ग्रामीण आवास योजना को भी मिला बढ़ावा। योजना के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित। 2026-27 में योजना के तहत 1 लाख घर बनाने का लक्ष्य। चालू वर्ष में लगभग 76,000 ग्रामीण परिवारों को मिला आवास। लगभग 30,000 बाढ़ प्रभावित परिवारों को भी मिला नया घर। पर्यटन और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी मान सरकार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। सरकार ने संत परंपरा को सम्मान देते हुए गुरु रविदास जी के 650वें जन्म दिवस को राज्य स्तरीय समारोह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर श्री गुरु रविदास जी यादगारी कॉम्प्लेक्स में कार्यक्रमों की शुरुआत होगी और पूरे वर्ष राज्य भर में विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया है। तीर्थ यात्रा योजना के लिए 312 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत भी बड़ा बजटीय प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य बुजुर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को धार्मिक स्थलों की यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत श्रद्धालुओं को श्री हरिमंदिर साहिब और श्री आनंदपुर साहिब सहित प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा कराई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में करीब 7.15 लाख नागरिकों को इस योजना का लाभ देने के लिए 312 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। सरदार भगवंत सिंह मान सरकार दा ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਇਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 2 ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ
श्री अमृतसर साहब ਦੇ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7,15,000 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 313 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। बजट में किए गए ये प्रावधान स्पष्ट करते हैं कि मान सरकार गांव के समग्र विकास के साथ साथ पंजाब की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।